संडे स्टोरी। आज एक अजीब सी संडे स्टोरी लेके आ रहा हूं, एक राजा की कहानी। और ऐसे राजा की कहानी जो वाकई में बड़ा क्रूर था। अपनी सब क्रूरता करके दुनिया के सोने जवाहरात लेके चारों ओर आक्रमण करके एक बहुत बड़ा खजाना उसने तैयार किया। और इतना बड़ा खजाना तैयार करने के बाद में उसने सोचा कि एक जंगल में तहखाना बनाता हूं और इस तहखाने के अंदर ये सारा खजाने को रखता हूं। तो खैर, उसने एक तहखाना बनाया। किसी को उसका अनुमान नहीं था। हीरे जवाहरात जो आते थे उसमें पहुंचवा देता था और बंद कर देता था। कभी कभी अपने एक मंत्री था बिल्कुल खास, उसको भेजता था कि तुम जाओ और जाके देखो कि ये खजाना ठीक है क्या। मंत्री जाया करता था, गुजरते हुए देखता था सब ठीक है। राजा से आके कहता था, राजा साहब सब बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपकी इनायत है, प्रजा खुश है। राजा का क्रूरता चलती रहती थी, खजाना बनाता रहता था। और उस पर्टिकुलर तहखाने के अंदर इस दुनिया के सबसे नायाब हीरे जवाहरात इकट्ठे हो गए। तो एक दिन राजा को लगा कि चलो आज हीरे जवाहरात देख के आते हैं। तो राजा अपने महल से निकलता है और निकलने के बाद में चलता है। चलते 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 जब पहुंचता है उस जंगल के अंदर तो अपनी चाबी निकालता है। चाबी निकाल के खोलता है, अंदर घुसता है। एक इतना बड़ा तहखाना जिसमें इतने सारे हीरे, इतने सारे जवाहरात चमचमाते हुए। वो एक मोमबत्ती जलाता है और जलाते ही चारों ओर से रोशनी रोशनी, हीरों की रोशनी एक हीरे से दूसरे में। वो खुश हो जाता है। उस खुशी में उसके आंसू निकलने लगता है। उसे ऐसा लगता है अहंकार में कि इस दुनिया का सबसे रईस आदमी अगर है तो वो है वो ये राजा, और सब राजा उसके सामने कुछ नहीं। जिंदगी में उसने सोचा ही ये था। खैर, वो बैठा हुआ था अंदर, इतने में बाहर से जो मंत्री के पास में दूसरी चाबी थी वो गुजरता है। गुजरते हुए देखता है चलो तहखाने को देख लूं। उसने देखा कि तहखाने का दरवाज़ा खुला हुआ है। उसे याद आता है 2 दिन पहले देखने आया था, कहीं छोड़ ना दिया हुआ खुला हुआ। एकदम से तहखाने की चाबी करके बंद कर देता है। ये राजा इतना अंदर खुश था, बेइंतहा खुश था इन हीरो के बीच में। जब आता है, निकलने की कोशिश करता है, देखता है ये तो बाहर से बंद हो गया। वहाँ कोई नहीं था, जंगल के बीच में था। चिल्लाता है, चीखता है, चिल्लाता है, पीटता है, कुछ भी नहीं कर पाता। खैर, प्यास लगती है, हीरो को देखता है, हीरो से बात करने लगता है। कहता, मैं तो अब तक ये सोचता था कि ज़िंदगी जीने के लिए तुम बहुत हो, सबसे नायाब चीज़ मेरे पास है, पर सच तो अब ऐसा लग रहा है कि एक घूंट पानी भी ये सारी के सारे हीरे दे के नहीं मिल सकता। भूख लगती है, हीरो को देखता है, मालाएं देखता है, जवाहरात देखता है, सोना देखता है। कहता है, हे भगवान, ये खाने में बदल दे और इन सबको बदल के बस एक बार का खाना दे दे। आंखें मूंदता है और आंखें मूंद के रोने लगता है। रोते रोते एक बिस्तर बनाता है हीरो का और अपनी उंगली को एक हीरे से काटता है। उसे मालूम था उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और दीवार पे कुछ लिखता है। खैर, आगे क्या होना था, राजा वहीं पे रह गया। बाहर उसके जो राज्य था उसमें राजा नहीं आया। बड़ी परेशानी हुई, सब जगह ढूंढवाया, कहीं जब राजा नहीं मिला तो मंत्री को एक दिन लगा कि चलो इसकी चाबी मेरे पास है, राजा का तो आने का कुछ पता नहीं, चल के ज़रा उसमें से कुछ हीरे ही निकाल लेता हूँ। मंत्री उस रास्ते जाता है, खोलता है, एक मोमबत्ती जलाता है, अंदर जाता है, देखता है हीरे जवाहरात, और बीच में क्या देखता है, राजा का कंकाल हीरो के ऊपर बिछा हुआ और दीवार के ऊपर खून से लिखा हुआ एक सेंटेंस। और पता है उस सेंटेंस में क्या था, सबसे नायाब और कीमती चीज़ वो है जो प्रभु ने फ्री दी है, हवा, पानी, खाना, प्यार। और ये सब हीरे जवाहरात जो मटेरियलिस्टिक हैं, जो मटेरियल के हैं, दुनिया में आप मेहनत करके करके इकट्ठा करते रहते हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी की हम वैल्यू मानते हैं, और जो प्रभु की दी हुई चीज़ है उसकी वैल्यू नहीं मानते। यही एक सच है जो इंसान को समझना है।
ये संडे स्टोरी बड़े प्यार से आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि शायद ये कहानी किसी की ज़िंदगी को बदल दे। लव टू हैव यू विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।